सज्जन यूनियन और म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड अलायंस के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने आज एक बार फिर बल्दिया उज़्मा कराची का रुख किया। सज्जन यूनियन और म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड अलायंस के प्लेटफॉर्म से इजाफी बढ़ी हुई तनख्वाहों के लिए जबरदस्त एहतजाज किया गया। शदीद नारेबाजी की और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के दफ्तर का घेराव कर लिया गया। उनके दफ्तर के सामने क़याम कर बैठे और यकीनी तौर पर दुर्वाजा बूंद है, कोई बात नहीं, ये बूंद ही रहेगा, इसलिए कि लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप। रिटायर मुलाजमीन के लिए भी फिलहाल लॉलीपॉप ही दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं। लेकिन हम आपको बताएं कि यहाँ शदीद नारेबाजी क्या हुई, सुनिए जरा इन्हीं की ज़बानी। सुना आपने, ये मेहनत कश चीख रहे हैं इजाफी बढ़ी हुई तनख्वाह दो। सिंध हुकूमत फकरिया पेशकश यानी ऐलान करती है हम इजाफी तनख्वाह दे रहे हैं, रोजट्टी देती है तो उसमें इजाफी तनख्वाह बढ़ा के नहीं देती ताकि नीचे जंग हो जाए और जंग शिद्दत इख्तियार कर जाती है और बेचारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची निकलने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वो लॉलीपॉप देते हैं इसलिए कि वो खुद मजबूर हैं। फिर ऐसा ना हो ये भी कहें कि हम भी बेख्तियार थे, इख्तियार नहीं था, कोई बात नहीं, दरवाजा बंद है, कोई बात नहीं, दरीचे खुल जाएंगे, यूनियन हरकत में आ चुकी है। ताहम इस मौके पर फाइनेंशियल एडवाइजर गुलाम मुर्तजा भुट्टो पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे साथ कुछ मसाइल दरपेश हैं, उसके लिए समरी वजीर आला सिंध के पास गई है और इसका मतलब यह है कि वजीर आला सिंध के पास जाने का मतलब है कि वो घूमती फिरती फिर आइंदा 3-4 महीने में ज़रूर वापस आएगी। जैसे बेल आउट पैकेज का गया था और तकरीबन साल पूरा गुजर गया और वो समरी मंजूर होके तो आ गई लेकिन बेल आउट पैकेज नहीं आया, कोई बात नहीं। ताहम इस मौके पर फाइनेंशियल एडवाइजर गुलाम मुर्तजा भुट्टो ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। डिपार्टमेंट के आगे उनकी तनख्वाह हो जाएगी, बाकी अगर कोई रह गया तो फिर उसको मंडे को करेंगे। फिलहाल देखो नई तनख्वाह का जो मामला है, नई तनख्वाह का जो मामला है वो गवर्नमेंट से जैसे नहीं मिले हैं, समरी गई हुई है सीएम के पास, क्योंकि वो पूरी सिंध का मसला है, खाली केएमसी का मसला नहीं है। वो हो जाएगी, हमें एक्सेस जो भी अमाउंट है वो मिलेगा तो हम आपको जो है एरियाज के तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो है ना बड़ी तनख्वाह मिली है। ये जो आप कह रहे हैं ये चीज का जो मामला है, वहाँ के मुलाजमीन कम है, 2 या 2.5 हज़ार किसी का जो 1500 मुलाजमीन है, तो उनके पास तकरीबन 1-1.5 करोड़ का होता है अमाउंट जो बचता है आपके पास। हमारे यहाँ 13,000 मुलाजमीन है, अब 13,000 का बदलाव कितना इम्पैक्ट आ रहा है, 9.5 करोड़। जबकि इस मौके पर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने वाज़ेह तौर पर बल्दियाती मुलाजमीन के जायज़ हुकूक़ और मराद का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए क्या कहा, ये भी सुन लीजिए इन्हीं की ज़बानी। आपको पुरानी मिले या नहीं मिले, नहीं हम लेके बताएंगे बाद में भी। अगर आपको एरियल नहीं मिला तो आप फिर कहना इंशाल्लाह। देखे अब जो है मजदूर अगर जाग जाएगा उसका हक कोई नहीं खा सकता, मजदूर अगर जागेगा उसका हक कोई नहीं खाएगा। आप देख रहे हैं आज 12 तारीख हो गई और मजदूर हम भी देख रहे हैं कि हमने वादों पे एतमाद किया है, लेकिन हम ये बात बता दें कि कहीं ये ना हो कि गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया और तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। अब क़यामत का इंतज़ार हमने नहीं करना, क़यामत का हुक्मरान इंतज़ार करेंगे। हम अपना हक छीनना भी जानते हैं। आज यकीनी तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान और मुलाजमीन परेशान है कि इजाफी तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन हम सलाम करते हैं उनकी अजमत को जो करीबी दफातर में मौजूद थे और इजाफी बढ़ी हुई तनख्वाह के लिए होठों पे जबान भी फेर रहे हैं लेकिन एहतजाज में शरीक होने से इनकार करते हैं। उनको शर्म आती है कि हम मजदूरों के साथ क्या एहतजाज करेंगे अपने जायज़ हुकूक मांगने के लिए। लेकिन सलाम है यूनियन को और इन कारकुनान को जिन्होंने ये एहतजाज किया और इनकी वजह से उनके भी होठों पर मीठा मीठा आएगा। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।
KBS बल्दियात न्यूज।